हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि रिलेशनशिप क्या होता है आरडीएमएस में, डीबीएमएस में। ठीक है, टीबीएमएस कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं हम टेबल के बीच में। उसमें तीन चीज़ देखी थी, वन टू मैनी, वन टू वन एंड मैन टू मैनी। ठीक है, हमने तीन चीज रिलेशनशिप, तीन तरह से जो है अपने टेबल, दो टेबल्स में रिलेशनशिप बना सकते हैं। आज हम देखिए स्कीमा क्या होता है डीबीएस में। इसी वाले क्या होता है, लाइक ब्लू प्रिंट होता है। क्या जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उससे पहले डिजाइन बनाते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से दिखेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कि कैसे डिजाइन बनाएंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, उस चीज़ें बताते हैं। ऐसे स्कीम क्या स्कीम है, नथिंग बट ब्लूप्रिंट दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। जो भी हमारा डाटाबेस है, डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसको एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है कि डिफाइन करता है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा बनना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, सब चीज़ें हमें बताता है। जैसे हम लास्ट में देखा था, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली प्लेलिस्ट बनाई थी। हमने हम जो सॉफ्टवेयर बनाते थे तो हम डिजाइन बनाते थे पहले, कोडिंग करने से पहले। तो हम डिजाइन क्या करते थे कि हमें सॉफ्टवेयर जो है, हमें जो डेवलप करेंगे सॉफ्टवेयर कैसे दिखेगा, तो उसके लिए पहले डिजाइन क्या करते थे। ऐसे में क्या है कि डाटाबेस का स्ट्रक्चर बताते हैं, डिफाइन करते हैं ब्लूप्रिंट, जो कि हमारा डाटाबेस कैसे दिखेगा, क्या कौन से डाटाबेस में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स टेबल, कॉलम, डाटा टाइप्स, रिलेशनशिप एंड कंस्ट्रेंट्स। वही मैं जैसा करता है क्या इंक्लूड, टेबल होना चाहिए, उसके अंदर कॉलम्स होने चाहिए, उसके अंदर रोज होनी चाहिए, उसके अंदर डाटा टाइप होना चाहिए, इंट, फ्लोट, वैल्यूज होनी चाहिए। दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। एक टेबल जो है, अगर मान लीजिए हमने टेबल लगाई, प्राइमरी की लगाई, दूसरे टेबल में फॉरम की लगाएंगे, तो दोनों में रिलेशनशिप होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, टेबल, रोज, कॉलम, डाटा टाइप, बहुत सी चीज़ें। ठीक है, इसका नोट क्या है, इसी में टेस्ट हाउ डाटा स्टोर्ड एंड स्ट्रक्चर। स्कीमा बताता है कि डाटा कैसे स्टोर होगा हमारे इसमें, जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, उसके अंदर डाटा कैसे स्टोर होगा। मान लीजिए हमने कोई भी टेबल बनाई, तो टेबल के अंदर डाटा कैसे दिखेगा हमारा, कैसे स्टोर होगा, सब चीज़ें हमें बताता है स्कीम एक तरह की। ब्लू प्रिंट में मतलब ब्लू प्रिंट एक तरफ का, मतलब जैसे हम कोई भी टेबल बनाएंगे तो टेबल कैसे दिखेगी, उसके अंदर जो डाटा है वो कैसे स्टोर होगा, उस चीज़ें हमें दिखाता है। जैसे लिखा है, अ क्रिएट अ स्कीमा इन डाटाबेस टू स्टोर बिलो डाटा। मतलब हमने एक डाटा दे दिया, हमें दिखाना कि स्कीमा क्या क्रिएट करके कि डाटाबेस में हमारा कैसे डाटा स्टोर होगा। ये जैसे नेम दे दिया जाए, एड्रेस दे ली, फोन नंबर देते हो, जीमेल दे दी। जैसे यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे टेबल बनाए हमने। एक टेबल आ गई, रो आ गई, दो रो बन गई, और एक हमारा चार हमारे कॉलम बन गए। इसमें नेम आ गया, एड्रेस आ गया, फोन नंबर आ गया, और हमारा जीमेल आ गई। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट हो गई। और इसमें देखो टेबल आ गई हमारी, टेबल के अंदर कॉलम्स आ गए, कॉलम आ गए चार, कॉलम के बाद यहाँ पर हमारी रोज भी आ गई, एक रो, दो रोज आ गई। और रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप जब एक टेबल में यहाँ पे प्राइमरी की बनाएंगे, दूसरे में फॉरम की बनाएंगे, रिलेशनशिप दो टेबल के बीच में। अब जो डाटा टाइप हो, डाटा टाइप क्या है, हमारा जो हमारा नाम है, हमारा जो हमने डिटेल्स दी है, वो किस टाइप का डाटा टाइप क्या है उसका, इंट है, कैर है, वेर कैर है, नंबर है, डेसिमल है, फ्लोट है, क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे क्या है, अजय, अजय क्या है हमारे, कैर है, वेर कैर है, वेर कैर में क्या है, हम वैल्यूज लिख सकते हैं, 10, 20, 30, मतलब इतने मतलब वैल्यूज हम लिख सकते हैं, बड़े बड़े वैल्यू वर्ड हम इसमें रख सकते हैं। 10 वर्ड्स के वर्ड्स रख सकते हैं, कैन 20 उसके रख सकते हैं, अल्फाबेट के वर्ड्स। तो इस तरह से क्या लिख सकते हैं, उसका लिखना पड़ेगा हमें, ये कैर है, ये वेर कैर है, ये इंट है, ये डेसिमल है। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। जैसे हमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ दी तो हम लिखेंगे डेट है, ये हमारी डेट है। तो इस तरह से हम डाटा भी हमारा बताता है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा कुछ क्लासिफिकेशन है स्कीमा की। हमारी तीन तरह की क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन स्कीमा क्या है, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा। हम तीन तरह से अपनी क्लासिफाई कर सकते हैं अपनी स्कीमा को। ठीक है, जैसे फिजिकल स्कीमा में क्या है, फिजिकल स्कीमा होता है डिफाइन हाउ डाटा इज स्टोर्ड ऑन स्टोरेज मीडिया। मतलब कैसे डाटा जो हम स्टोर करेंगे अपने स्टोरेज मीडिया का, जो भी स्टोरेज करेंगे, मीडिया करेंगे, जो भी डाउनलोड करेंगे, कैसे स्टोर अपने डाटा को करेंगे, और चीज़ें फिजिकली कैसे स्टोर करेंगे, वो सब चीज़ें इसमें बताता है फिजिकल स्कीमा में। मतलब कैसे वैल्यूज आएंगी, कैसे वैल्यूज डालेंगे, कैसे शो करेंगे, कैसे शो होंगे इसमें, वो सब चीज़ें में डिफाइन करता है हमारा। ठीक है, सेकंड लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा क्या करता है, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस इन टर्म्स ऑफ टेबल्स, कॉलम एंड रिलेशनशिप। मतलब जब हम टेबल्स बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, जो रिलेशनशिप दिखाते हैं, वो स्ट्रक्चर बताता है कैसे दिखेगा स्ट्रक्चर, उसको डिफाइन करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर डाटा क्या है, जैसे टेबल कैसे दिखेगी, टेबल कैसे होगी, कॉलम कैसे कैसे हम कितने कॉलम होंगे, रिलेशनशिप कैसे दिखेंगे प्राइमरी की कॉलम किसी दो टेबल्स के बीच में, वो सब चीज़ें हमें स्ट्रक्चर के में लॉजिकल काम जो है हमें डिफाइन करता है कि कैसे तो हमें दिखेगा, ऐसे ऐसे काम हो रहा होगा। उसका आता है व्यू स्कीमा लास्ट। व्यू स्कीमा क्या है, डिफाइंस हाउ डाटा इज प्रेजेंटेड टू यूजर इंक्लूडिंग एक्सेस कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक व्यूज। मतलब जब हम डाटा को यूजर को डाटा देंगे इंक्लूडिंग एक्सेस कंट्रोल, जब हम एक्सेस कंट्रोल को देंगे, जैसे हमें टेबल दिया, टेबल में तुम अपडेट कर सकते हो, उसे रिव्यू कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसे आगे प्रोसेस कर सकते हो। जैसे कैलकुलेटर बना सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यूज को। तो कैसे सबसे प्रेजेंट कैसे होंगी, बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करता है। मतलब कैसे वर्क करेगा, कैसे वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे वर्क, जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया तो आगे कैसे वर्क करेगा वो आगे जाके यूजर्स को, वो सब चीज़ जो है व्यू स्कीमा जो है डिफाइन करता है। तो स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है हमारा।
कैसे हमारा व्यू पे वर्क करता है, कैसे हम सॉफ्टवेयर दिखेगा, वो सब चीज़ें बताता है। 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकल, लॉजिकल और व्यू। इन तरह से हम चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो आज के ट्यूटोरियल में से इतना ही। आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। की भी बहुत अच्छा होता है, की भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 5 कीज आती है, और प्राइमरी की, यूनिक की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, बहुत सी चीज़ें आती हैं इसमें। वो सब चीज़ें हम एक एक करके वीडियोस पढ़ेंगे। आज के ट्यूटोरियल में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।